कानूनी शहादत के एविडेंस के मुताबिक एविडेंस किसको कहते हैं, फैक्ट्स किसको कहते हैं, फैक्ट इन इशू किसको कहते हैं, रेलिवेंट फैक्ट किसको कहते हैं। सबसे पहले एविडेंस किसी भी तनाज़े के मुतालिक, किसी वक़ूअ के तनाज़े के मुतालिक या किसी भी केस में कोई भी इंफॉर्मेशन या मटेरियल प्रेजेंट किया जाए उसको एविडेंस कहते हैं। दो तरह की एविडेंस होती है, एक ओरल जिसमें कोई भी गवाह कोर्ट में जाके गवाही देता है उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्री, दूसरी टाइप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो, वीडियो भी शामिल है और प्रिंटेड अशिया, टाइप की हुई और लिखी हुई और दीगर जो भी चीज़ें हैं मीडियम, तमाम मीडियम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाते हैं। फैक्ट्स किसको कहते हैं, फैक्ट की बड़ी वास्ट डेफिनेशन हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। किसी भी वक़ूअ के होने या ना होने को फैक्ट कहते हैं। समथिंग दैट हैज़ एक्चुअल एग्जिस्टेंस उसको फैक्ट कहते हैं। फैक्ट इन इशू किसको कहते हैं, अगर कोई भी तनाज़ा हो उसके मुतल्लिक डायरेक्टली लीगल कोई जो भी क्वेश्चन हो उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं। कोर्ट उसको रिजॉल्व करता है, यानी कि एक पार्टी कहती है कि ये वक़ूआ है, दूसरा कहती है नहीं है। यानी कि एग्जांपल, अगर एक शख्स कहता है कि यहाँ चोरी हुई है, दूसरा शख्स कहता है नहीं हुई, यानी एक शख्स कहता है कि ए ने बी को किल किया, कोई और दूसरा शख्स कहता है बी ने किल नहीं किया, तो अब यहाँ फैक्ट इन इशू किल करना, मर्डर करना, प्रूव करना है। इसी तरह रेलिवेंट फैक्ट, बाज़ों का कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो बज़ाहिरी रेलिवेंट नहीं लग रहे होते लेकिन लॉजिकली कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है फैक्ट इन इशू के साथ। वो फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव करने में हेल्प करते हैं और उससे डिसीजन मेकिंग में कोर्ट को आसानी होती है। यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम एक एग्जांपल से समझ लें, जिस तरह ए ने बी को मर्डर किया तो इसके पीछे उसकी प्रीवियस एनिमिटी, 2 दिन पहले की हीट स्पीच और प्रीवियस जो लड़ाई झगड़ा है वो और मोटिव के तौर पर अगर हम पेश करेंगे और प्रीवियस हिस्ट्री रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। चाहे वो सेम ट्रांजैक्शन, सेम डेट और सेम प्लेस पे नहीं हुआ, मर्डर के टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। कानूनी शहादत आर्टिकल 18 किसी भी केस में, सिविल सूट या किसी भी क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग में किसी चीज़ के होने या ना होने के मुतालिक यानी फैक्ट इन इशू के मुतालिक गवाही देने की इजाज़त देता है और रेलिवेंट फैक्ट की भी इजाज़त देता है। इसी तरह आर्टिकल 19 कहता है कि बाज़ चीज़ें डायरेक्टली जो होती है डिस्प्यूटेड नहीं होती, फैक्ट इन इशू से रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्शन होता है, चाहे वो सेम ट्रांजैक्शन में ना हुई हो, लेकिन वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाते हैं। जिस तरह हमने पीछे ऑलरेडी एग्जांपल दी कि मर्डर की उसकी प्रीवियस एनिमिटी, मोटिव जो है वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू में डिफरेंस। फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।